रचना के ससुराल में उसका पति जेठ जेठानी, दो देवर और सास थी। उसकी सास ज़्यादातर वक्त मंदिर में ही बिताती थी। वो अपना वक्त पूजा पाठ में ही निकाल देती थी। रचना की जेठानी अभी पेट से थी। उनका 5वां महीना चल रहा था। जेठ जी खेती बाड़ी और ज़मीन की रखवाली करते थे और रचना का पति शहर में नौकरी करता था। रचना को सभी केयर करते थे। उसके दोनों देवर तो उस पर जान छिड़कते थे, पर वह दोनों उसके पति के साथ रहकर पढ़ाई कर रहे थे। शादी के 2-3 दिन बाद उसके पति को अपने कारोबार में परेशानी आई थी, इसलिए वह सब छोड़कर शहर चले गए थे और उसके दोनों देवर को साथ ले गए थे। घर पर रचना अकेली थी। नई नई शादी हुई थी और उसकी जेठानी का 5वां महीना चल रहा था, तो जेठानी के मायके वाले उसे घर ले गए। अब घर पर सिर्फ रचना की सास और जेठ जी थे। यूं ही कुछ 15-20 दिन चले गए थे। पति का कारोबार अभी भी मुसीबत में था। सास के कहने पर रचना एक दिन तांत्रिक बाबा से मिलने के लिए गई। तांत्रिक को बताने के बाद तांत्रिक बोला, अपनी कुंडली लेकर आओ। फिर रचना और रचना की सास दोनों लोग अगली शाम को तांत्रिक बाबा से फिर मिली, तो तांत्रिक बाबा ने बताया, तुम्हारे ऊपर बुरी नज़र है। इसका बुरा प्रभाव तुम्हारे पति पर पड़ रहा है। फिर रचना की सास ने तांत्रिक बाबा से उपाय पूछा, तो तांत्रिक बाबा ने कहा कि अपनी बहू को शारीरिक सुख दो, इसके पति से कहो इससे मिलन करे, बस यही उसकी प्रभाव को कम करेगा। रचना शर्म और गिल्ट से रोती हुई घर वापस आ गई। उस रात रचना की सास ने अपने बेटे को बहुत समझाया, पर रचना के पति को इन सब पे भरोसा नहीं था और उसने साफ बोला कि बिजनेस ठीक होते ही वह अपनी पत्नी को शहर ले जाएगा। ऐसे ही कुछ दिन के बाद खबर आई कि रचना के पति को बिजनेस में उलझनें बढ़ती जा रही हैं। रचना यह खबर सुनकर बहुत उदास हुई और अपने आप को कमरे में बंद करके रोने लगी। फिर शाम को जेठ जी खेत से घर वापस आए, तो वह रचना को देखकर कहने लगे, बहू इतनी उदास क्यों बैठी हो? बिजनेस में तो उतार चढ़ाव होते ही रहते हैं। रचना उनकी बात सुनकर फिर से रो पड़ी। रचना ने कहा, मैं उदास इसलिए हूँ क्योंकि इस सब की जिम्मेदार मैं हूँ। उसके जेठ ने कहा, बहू मुझे सब पता है, पर क्या तुम इस बारे में करना चाहती हो? अगर मैं तुम्हें रात को खुश कर दिया करूँ तो कोई परेशानी नहीं है। इससे तुम्हारे पति का बिजनेस भी अच्छा चलने लगेगा। इतना कहते कहते जेठ ने अपना हाथ उसके कंधे पर रख दिया और चले गए। रचना भी यही चाहती थी, पर वह कह नहीं पा रही थी। एक दिन रचना जेठ से बोली, हाँ मैं तैयार हूँ। उसके बाद जेठ ने